नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे कुख्यात गैंगस्टर की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो कभी देश की सीमा पर दुश्मनों को भर भर कर गोलियां दागता था और जब सेना का वर्दी पहनकर अपने गांव आता था तो गांव के लोग उसे देखकर फक्र से सीना चौड़ा कर लेते थे। तो वहीं लोग उसे भारत माँ का लाल भी कहते थे। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। उसने फौजी की नौकरी छोड़कर माफिया बनना ज़्यादा उचित समझा। आज उसके जुर्मों के कई किताब के पन्ने भर चुके हैं जो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। आपको एक ऐसे कुख्यात गैंगस्टर की कहानी बताने जा रहे हैं जो फौजी से बना गैंगस्टर। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नए हो ठोक दो सब्सक्राइब बटन और दबा दो लाइक। गांव वाले उस पर कभी फख्र किया करते थे मगर आज उससे डरने लग गए हैं। आज हम बात करेंगे राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर राजू बिश्नोई उर्फ राजू फौजी की। राजू बिश्नोई उर्फ राजू फौजी राजस्थान के जोधपुर से सटे बाड़मेर जिले के टोरी गाँव का रहने वाला है। वो अपने मेहनत की बदौलत सेना में भर्ती होता है और उसकी पोस्टिंग एक नक्सलवाद इलाके में हो जाती है। लेकिन राजू फौजी को यह पसंद नहीं था क्योंकि उसको नक्सलवादियों से बहुत ही डर लगता है और यही वजह है कि वह छुट्टियां लेकर अपने गांव वापस आ गया। फिर दोबारा सीआरपीएफ के कैंप गया ही नहीं। थोड़े दिन अपने गांव में रहा मगर बेरोजगारी खत्म करने के लिए वो दूर चला गया, जोधपुर में आ गया और जोधपुर में जाने के बाद वहाँ पे भगत की टोली एरिया में सब्जी का ठेला लगाने लगा। लेकिन उससे उतनी आमदनी कमाई नहीं हो पाती थी जिसके कारण वह रख दिया अपना पहला कदम द बिगेस्ट ऑफ क्राइम की दुनिया में। साल 2012 में इसने एक ऐसा जुर्म खुलेआम किया जिसके बाद इसकी दहशत पूरे इलाके में फैल गई। इसके बाद इसने बनाई बहुत बड़ी गैंग। साल 2012 में फौजी की भाभी एक ट्रक ड्राइवर के साथ भाग जाती हैं। इससे वो बहुत ही नाराज हो जाता है और इसके बाद वो अपने भाभी के प्रेमी को जमकर पिटाई कर देता है, यहाँ तक कि उसने उसका नाक भी काट दिया और ससुराल पक्ष का भी अपहरण करके एक ऐसी संगीन पिटाई जैसी वारदात को अंजाम देता है। इसके बाद इलाके में राजू फौजी की दहशत बहुत ही तगड़ी फैल जाती है। इस कांड के बाद राजू फौजी एक गैंग में शामिल हो जाता है। लेकिन जब उस गैंग के सरगना का मौत हो जाती है तो इस गैंग की कमान संभालने के लिए राजू फौजी को कहा जाता है। और राजू फौजी ने 19 मई 2018 को बाड़मेर जिले के कल्याणपुर थाना के क्षेत्र में तकरीबन 25 से 40 बदमाशों के साथ हथियारों के दम पर एक टोल नाके को लूट लिया। इस दौरान वहां खौफ का मंजर छा गया था। आलम यह था कि टोल प्लाजा के पास जितने कर्मचारी थे वो सभी लोग दहशत के मारे वहां से पलटी मार लेते हैं, भाग जाते हैं और इसी तरह देखते ही देखते उसकी दहशत पूरे इलाके में फैल जाती है। बाड़मेर इलाके में कई बड़े बड़े व्यापारियों और कई कंपनियों को इसी तरह धमकाकर डराकर पैसा वसूली करना इसका काम हो गया था। एक दिन इसकी संपर्क एक ऐसे कुख्यात गैंगस्टर तस्कर से होती है जिसका नाम खरताराम था और खरताराम के साथ ही तस्करी का धंधा करने लगता है और इसी धंधे करते तस्करी की दुनिया में आ जाता है। फिर कुछ समय बाद राजस्थान और मध्य प्रदेश में स्मैक के साथ ही अफीम तस्करी का एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क तैयार करता है। बाड़मेर, जोधपुर, जालौर, नागौर और जैसलमेर और बीकानेर जिलों में दर्जनों से ज़्यादा मामले इसके ऊपर दर्ज हैं। गैंगस्टर राजू फौजी उर्फ राजू बिश्नोई लॉरेंस बिश्नोई के साथ साथ हरियाणा के कई बदमाशों के संपर्क में था। इसकी जुर्म की स्टोरी तो और भी है मगर उससे बड़ी एक और बात है। मैं बता दूं आपको कि राजस्थान की पुलिस इसे अभी तक खोज रही है और इसके ऊपर 1 लाख का इनाम भी रख चुकी है। लेकिन अभी तक यह बंदा पकड़ा नहीं गया है। वजह यह है कि इसके पास न फ़ोन रहता है न ही ये किसी के साथ रहता है। ये बंदा अकेला ही रहना पसंद करता है और यही वजह है कि पुलिस के मुखबिरों के हाथ भी अभी तक खाली हैं, कुछ नहीं मिला। गैंगस्टर राजू फौजी की गैंग का दहशत बाड़मेर से बाहर जोधपुर, नागौर, बीकानेर, पाली, चित्तौड़, भिंडवाड़ा और जालौर और सिरोही तक बहुत ही तगड़ी फैली हुई है। स्मैक अफीम की तस्करी के दौरान फौजी ने सैकड़ों बार हथियारों के दम पर पुलिस की नाकेबंदी को तोड़ी है। हालात ऐसे थे कि बदनामी के डर से पुलिस ने इन पर कोई भी मामला दर्ज नहीं किया। गैंगस्टर राजू फौजी ने भी 8 महीने पहले भिलवाड़ा में 2 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी और पुलिस उसे 8 महीनों से लगातार खोज रही है लेकिन वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। अब तक पकड़े गए फौजी के साथियों से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है और यह खुलासा भी हुआ है कि भीलवाड़ा में 2 पुलिसकर्मियों की हत्या करने के बाद उसने अपने सभी साथियों से यह भी कहा था कि मरेंगे या तुम, और उसको छोड़कर चुपचाप सरेंडर करने का रास्ता देखने लगते हैं। अब तक गैंगस्टर राजू फौजी की तकरीबन 12 कुख्यात बदमाश पुलिस के हाथों पकड़े गए थे। आप अंदाजा लगा सकते हो कि राजू फौजी जो फौज में नक्सलियों की वजह से डर के नौकरी छोड़कर सब्जी बेचने लगा था, आज वो शख्स इतना खतरनाक कुख्यात गैंगस्टर बन चुका है जो किसी की हत्या करने में 1 सेकंड भी नहीं सोचता है। और शायद यही एटीट्यूड उस फौजी ने शायद सरहद पे दिखाई होती तो आज हम और आप उसको इज्जत से नाम लेते हैं। तो भाई लोग, यही थी इसकी स्टोरी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो और वीडियो को शेयर करो।
चलिए भाई लोग, मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।